हाय एवरीवन, वेलकम टू वी आर स्टूपिड। और नॉन मेंबर्स के लिए ना, आप सब लोगों के लिए मैं एक और बहुत ही पावरफुल और यूनिक ओल्ड स्कूल वर्कआउट लेकर आया हूं। आपने ये वर्कआउट पहले कभी नहीं करा होगा, ना ऐसा कभी वर्कआउट आपने सुना होगा। ये जो वर्कआउट है अगेन लेजेंडरी गुरु विंस गिरोना का एक वर्कआउट है जिसे कहते हैं बैलेंस्ड आर्म्स वर्कआउट। अभी कहने को तो बैलेंस आर्म वर्कआउट रूटीन है, लेकिन ये आपके सारे आर्म्स को और बाकी वर्कआउट को काफ़ी हद तक जो है डिसबैलेंस कर देगा, क्योंकि बहुत ही ब्रूटल वर्कआउट है। सबसे पहली चीज, ये आपके किसी भी नॉर्मल जो आप स्प्लिट कर रहे हैं, कोई भी वर्कआउट रूटीन कर रहे हैं, उसमें ऐड हो सकता है। ये जो एग्जैक्ट वर्कआउट है ये सिर्फ एडवांस लिफ्टर्स के लिए है, कॉम्पिटिटिव गाइज के लिए है, जो एडवांस हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने वाले हैं, एक्सपीरियंस है, उनके लिए है। लेकिन ये बाकी सारे भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे। ऑल्सो आर्म्स का जो वर्कआउट है ये सिर्फ वीक के एंड में, यानी बाकी सारे वर्कआउट के एंड में आप करें, वीक के एंड में। अगर आप ये वर्कआउट पहले कर लेते हैं उसके बाद आप अपर बॉडी का वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, सोरनेस एक्सट्रीम होगी। ऑल्सो ये महीने में एक ही बार ऐसा वर्कआउट करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। किसी भी एक वीक में एंड में सारे वर्कआउट खत्म होने के बाद आप ये करेंगे। ऑल्सो जिस वीक में आप ये पर्टिकुलर बैलेंस आर्म रूटीन करेंगे, उस पर्टिकुलर वीक में बाकी जो वर्कआउट्स हैं उनको आपको इंटेंसिटी काफी कम करनी पड़ेगी, थोड़ा ब्रेक चाहिए होगा। ये बहुत ब्रूटल है। अब हम देखते हैं वर्कआउट है कैसे। आप देख रहे होंगे इसमें टोटल 3 सुपर सेट्स हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2। आइडियली ये सुपर सेट फॉर्म में नहीं करने हैं, ये करने हैं कंपाउंड सेट फॉर्म में। कैसे, मैं आपको पहला बताता हूं। इसमें जो आप वेट लेंगे वो होगा अप्रोक्सीमेटली 50% 6 रेप मैक्स, यानी जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली उतना वेट लेना है जिससे आप अराउंड 12 रेपिटेशंस मार पाएं। अब आप बोलेंगे ये तो लाइट है, आपको दिखाता हूं ये वर्कआउट क्यों बहुत टफ है। और 12 रेपिटेशन जिस वेट से आप मार पाएंगे उससे आपने करनी टोटल सिर्फ 6 रेपिटेशन है। ओके, सो 6 सेट्स करने हैं। 6 मैंने डॉट 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 डाला हुआ है, इसका मतलब ये है आपने पहली, फॉर एग्जाम्पल आपने बारबल प्रीचर कर्ल करा, इमीडिएटली 6 आपने पहला जो सेट करा वो 6 रेपिटेशन से करा, कंट्रोल्ड स्लो। ओके, इमीडिएटली आप सुपर सेट करेंगे बारबल ड्रैग कर्ल से। ओके, नाउ यहां पे रुकना नहीं है क्योंकि ये सुपर सेट नहीं है, कंपाउंडेड है। इमीडिएटली यू विल गो बैक टू बारबल प्रीचर कर्ल, फिर आप 6 रैप मारेंगे। फिर इमीडिएटली आएंगे बारबल ड्रैग कर्ल पे, फिर आप 6 रैप मारेंगे। फिर इमीडिएटली वापस जाएंगे बारबल प्रीचर कर्ल पे 6 रैप, फिर दोबारा बारबल ड्रैग कर्ल 6 रैप। ये आप तब तक करेंगे जब तक 6 सेट पूरे नहीं हो जाते। इतना ब्रूटल वर्कआउट है कि उसके एंड में और आर्म्स विल बी ऑलमोस्ट लाइक पैरालाइज्ड। सेम टेक्निक आपने फॉलो करनी है ट्राइसेप के लिए, जिसमें एक्सरसाइजेस हैं डंबल फ्रेंच प्रेस और ओवरहेड ट्राइसेप केबल एक्सटेंशन। और जो थर्ड सुपरसेट इस पर्टिकुलर वर्कआउट में रहेगा वो रहेगा आपकी फोर आर्म्स और रिस्ट के लिए, जो है बारबल रिस्ट कर्ल, पाम्स अप यानी रिस्ट कर्ल। मैं भी आपको सारे करके दिखाऊंगा। और रिवर्स बाबल ड्रैग कर्ल। ड्रैग कर्ल जो विंस गिरोना के फेवरेट कर्ल थे, उसमें रिवर्स बाबल कर्ल्स हमने पहले भी वर्कआउट्स में करे हैं, इसमें भी आपको करके दिखाऊंगा। दोबारा मैं आपको बता देता हूं, बहुत ब्रूटल वर्कआउट है, इसे मजाक मत लीजिए। हर इंसान इसे पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए अगर 6 सेटअप पूरे करना चाहते हैं कंपाउंड फॉर्म में जैसे मैंने बताया है, तो आप एडवांस एथलीट्स होने चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो इंटरमीडिएट्स हैं वो सिर्फ 3 सेट से शुरू करें। ओके, और अगर वो भी आपको ज्यादा लग रहा है तो 2 सेट से शुरू करें, क्योंकि कंपाउंडेड या सुपरसेट फॉर्म में 2 भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो 2 सेट से शुरू करें, ठीक है। उसके बाद 3 पे आए, 4 पे आए, 5 पे आए, 6 पे आए। विंस गिरोना ने यह भी बोला है कि इसका जो वेट है वो 50 to 85% 6 रेप मैक्स होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लोग उसमें नहीं कर पाते कंप्लीट, वो बहुत ज्यादा एडवांस एथलीट्स के लिए हो जाता है। हाउएवर अगर आप करना चाहते हैं तो 50% से ऊपर अभी आप मत लीजिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त बर्न होता है विदाउट स्टॉप। 6 रेप पूरे नहीं हो पाते हैं। इन मैक्सिमम केसेस हो सकता है आपको असिस्टेंस लेनी पड़े, आपको हेल्प लेनी पड़े, आप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है हेल्प तो वेट को थोड़ा सा ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन आइडियली तरीका यह रहेगा कि 50% से ड्रॉप ना करें और हेल्प लें और रेपिटेशन पूरी करें। मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूं। अब ट्राइसेप का एग्जांपल लेते हैं। आपने सबसे पहले डंबल फ्रेंच प्रेस लिया, उसके आपने एक सेट मारा जिसमें 6 रेपिटेशन निकाले। ओके, इमीडिएटली बाद विदाउट स्टॉप आप जाएंगे ओवरहेड ट्राइसेप केबल एक्सटेंशन पे, स्टॉप नहीं है दोनों में। जैसे ही इसके आपने यानी ट्राइसेप केबल एक्सटेंशन के 6 रैप मारे, वापस आएंगे आप डंबल फ्रेंच प्रेस पे, फिर 6 रैप, फिर वापस जाएंगे विदाउट स्टॉप ओवरहेड ट्राइसेप केबल एक्सटेंशन पे, फिर 6 रैप। और ये चलता रहेगा जब तक आप दोनों के टोटल 6 सेट्स कंप्लीट नहीं कर लेते।
और जो बिगिनर्स हैं या इंटरमीडिएट्स हैं, स्पेशली बिगिनर्स के लिए तो नहीं है ये, इंटरमीडिएट्स जो हैं उनके लिए 2 या 3 सेट से ही शुरू करिए, 6 रेप ईच। बहुत ब्रूटल वर्कआउट, अगेन मैंने बताया हफ्ते के एंड में लेना और महीने में सिर्फ एक बार करना है इसको, ओके। और ऐसे बहुत सारे वर्कआउट्स हम आगे भी देखेंगे। तो अब हम इस वर्कआउट को परफॉर्म करते हैं, इसकी मूवमेंट्स मैं आपको बताता हूं कैसे करनी है। सो आइए हम करते हैं विंस गिरोंडा का बैलेंस आर्म्स रूटीन। सो गाइस, विंस गिरोंडा का जो सुपर ब्रूटल आर्म रूटीन अब हम परफॉर्म करने वाले हैं, मैं आपको मूवमेंट्स दिखाऊंगा और समझाऊंगा कैसे करना है। मैं कंप्लीट फेलियर तक नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा एम इज टू शो यू ऑल द मूवमेंट्स और आपको ये बताना है करना कैसे। फॉर एग्जांपल, जो पहला कंपाउंड सेट जैसे मैंने आपको बताया वो है बारबल ड्रैग कर्ल और बारबल प्रीचर कर्ल। तो आप क्या करिए, आप एक बारबल जो है वो लीजिए, जैसे मैंने इजी बार लिया है, और प्रीचर बेंच पे ही रखिए जिससे आपके दोनों कर्ल हो जाएंगे, ताकि आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े, कहीं दौड़ना ना पड़े। अब मैंने क्या करा, जो सबसे पहली मूवमेंट थी वो है बारबल प्रीचर कर्ल। सो मैंने प्रीचर बेंच पे मैं बैठा, मैंने कन्वेंशनल बारबल लिया और जैसे मैंने बताया इसके हमें 6 रेपिटेशंस करने हैं, टोटल 6 रेपिटेशंस, ओके। सो मैंने बारबल लिया एंड आई सिट डाउन, ओके, एंड स्लो डाउन एंड अप, स्लो डाउन एंड अप, स्लो डाउन एंड अप। अब जैसे 6 रेपिटेशन आपके पूरे होते हैं, इमीडिएटली आप वापस आइए एंड यू विल डू अ ड्रैग कर्ल। मैं आपको ड्रैग कर्ल दिखा देता हूं, ये सारे विदाउट स्टॉप है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, लेकिन 6 रेप्स इमीडिएटली करने हैं। जैसे आपने 6 रेप बारबल के खत्म किए, प्रीचर कर्ल किया, बारबल ड्रैग कर्ल कैसे करना है, नॉर्मल लिया और जैसे मैंने बताया ड्रैग कर्ल जो होता है वो आप, इसका मतलब होता है नॉर्मल कर्ल की जगह बारबल आपकी बॉडी के साथ ड्रैग होगा। नॉर्मल कर्ल में बारबल आगे आता है, इसमें बारबल आपकी बॉडी के साथ मूव करेगा, एल्बो पीछे जाएगा, ये देखिए, ये है, दिस इज अ ड्रैग कर्ल, पूरा ऊपर तक ताकि मैक्सिमम कंट्रैक्शन आए। स्लो डाउन, बिल्कुल बॉडी से टच करते हुए, अगेन एल्बो को पीछे ले जाते हुए एंड स्लो डाउन। सो गाइस, जैसे ही आपने इसके 6 रेप्स खत्म करें ड्रैग कर्ल के, विदाउट स्टॉप है दोनों, इमीडिएटली आप वापस आएंगे प्रीचर कर्ल पे। अगेन you will lift the preacher bar and start with 6 reps, down, up, down, up, and यहां पे आपने नीचे रखा, इमीडिएटली आप वापस आए और आपने फिर ड्रैग कर्ल करे 6 reps विदाउट स्टॉप। अगेन डाउन, डाउन। ये खत्म करने के बाद दोबारा आप जाएंगे 6 रेप्स, फिर दोबारा 6 रेप, इस तरह टोटल जब तक 6 सेट और 6 रेप्स नहीं हो जाते तब तक आप रुकेंगे नहीं। ये बहुत ज्यादा ब्रूटल कंपाउंड सेट है, ओके। जैसे मैंने बताया बिगिनर्स 6 सेट्स पूरे नहीं कर पाएंगे, ना इंटरमीडिएट्स कर पाएंगे। 3 सेट्स या 2 सेट्स में भी ट्राई करिए, पहले 2, 3, 4, फिर धीरे धीरे बढ़ा के कंप्लीट करिए। जो नेक्स्ट कंपाउंड सेट मूवमेंट है इस आर्म्स रूटीन में वो है ट्राइसेप्स के लिए, और जिसमें 2 एक्सरसाइज यूज हो रही है। पहला है बोथ आर्म डंबल फ्रेंच प्रेस, ओके, और सेकंड होगा ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन केबल से। अब मैं दोनों मूवमेंट्स आपको दिखा रहा हूं और कैसे इसको कंपाउंड करना है मैं वो भी दिखाता हूं। वेट मैं लाइट ही लूंगा ताकि मूवमेंट समझा सकूं। आपको हैवी लेना रिलेटिवली, लेकिन बहुत हैवी नहीं जा सकते। पहले ये वर्कआउट कंप्लीट करने की कोशिश करिए क्योंकि ये बहुत ब्रूटल कंपाउंड सेट रूटीन है जो आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने आज तक ऐसे वर्कआउट्स नहीं करे, ओके। सो जो पहली एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ट्राइसेप्स के लिए डंबल से फ्रेंच प्रेस। तो मैंने दोनों आर्म से लिया, ओके। जैसे मैंने बताया था कि आपको जैसे ग्रिप पसंद है आप ले सकते हैं। आई होल्ड दिस टाइप ऑफ अ ग्रिप। जबरदस्ती एल्बो को अंदर नहीं करना है, ये गलत है। एल्बो को क्लोज रखिए लेकिन जबरदस्ती नहीं, आपको कहीं जॉइंट में पेन नहीं होना चाहिए। पूरा डाउन जाएंगे जब तक जो डंबल का नीचे वाला पार्ट है वो आपकी अपर बैक या शोल्डर या ट्रैप से टच नहीं होता है। पूरा एक्सटेंड ट्राइसेप से, अगेन होल्डिंग योर ट्राइसेप्स, ट्राइसेप को फील करते हुए, अगेन फास्ट, अगेन लोअर स्लो एंड अगेन फास्ट। अब इसके आपने टोटल 6 रेपिटेशन करने। जैसे ही आपके 6 रेपिटेशन खत्म होते हैं विदाउट स्टॉप, आपने केबल एक्सटेंशन करनी है। अब ये आप कोई भी ग्रिप ले सकते हैं, आप चाहें तो कोई कन्वेंशनल ग्रिप ले सकते हैं, मैं रोप से प्रेफर करता हूं, ओके। एंड इसमें भी मूवमेंट को देखिए, इसमें कोई बहुत ज्यादा बेंड या कम बेंड होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है। एम होना चाहिए कि आपकी जो ट्राइसेप की मूवमेंट है वो कैसी। सो आई जस्ट टेक 1 स्टेप आगे
ऑलराइट, एंड थोड़ा सा मैं बेंड करूंगा। ये देखिए जो मेरा एल्बो है दैट इज नेक्स्ट टू माय बॉडी, ये जो एल्बो है नीचे नहीं है, एल्बो पीछे नहीं जा रहा है, एल्बो इज नेक्स्ट टू माय ईयर्स ओनली। जो मेरी आर्म्स हैं एक्सटेंड एंड लेट इट गो पूरा बिहाइंड ताकि स्ट्रेच आए, पूरा एक्सटेंड, लेट इट गो पूरा पीछे बिहाइंड एंड एक्सटेंड अगेन। सो इसके आपने करने हैं 6 रेपिटेशन। जैसे ये 6 खत्म होंगे इमीडिएटली फिर आपने फ्रेंच प्रेस के 6, जैसे वो खत्म होंगे इमीडिएटली वापस। ऐसा करते करते टोटल 6 सेट 6 रेप्स मारने हैं। बहुत टफ वर्कआउट है, जैसे मैंने बताया बिगिनर और इंटरमीडिएट 2 या 3 सेट से ही स्टार्ट करें। और अब हम करेंगे इस पर्टिकुलर आर्म्स वर्कआउट का लास्ट पार्ट जो है रिस्ट और फोर आर्म्स के लिए। सो गाइस, जो विंस गिरोंडा के आर्म असॉल्ट का यानी ब्रूटल आर्म वर्कआउट का जो लास्ट पार्ट है वो टारगेट करता है आपकी रिस्ट और आपकी फोर आर्म्स। सो जो पहली एक्सरसाइज है जिसके साथ दूसरी एक्सरसाइज कंपाउंड में होगी, उसमें से पहली एक्सरसाइज आती है बारबल रिस्ट कर्ल, जो हमने पहले भी करी है। हम बेंच पे करेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको कैसे है। पूरा एक्सटेंड जाएगा, ये पूरा एक्सटेंड होगा आपका रिस्ट एंड देन यू विल कर्ल इट अगेन। पूरा एक्सटेंड होगा आपका रिस्ट एंड यू विल कर्ल इट प्रॉपर्ली। ये आपने करने हैं 6 रेपिटेशन। जैसे ये कंप्लीट होता है इमीडिएटली आप इसको रखिए, दूसरी ग्रिप उठाइए, ओके, और हम करेंगे जैसे ही आपका खत्म होता है आप इमीडिएटली इसको रखकर रिवर्स ग्रिप उठाइए, जिसमें हम करेंगे बारबल ड्रैग कर्ल, रिवर्स ड्रैग कर्ल्स करेंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो में दिखाया, दोबारा दिखाता हूं कैसे करना है। ड्रैग कर्ल मैंने जैसे बताया है ये होता है कन्वेंशनल बारबल कर्ल। नो, ड्रैग कर्ल में आपकी जो बार है वो बॉडी के साथ ड्रैग होते हुए जाएगा। सो हमने एल्बोस का इसमें मूवमेंट करनी है, बारबल को ड्रैग करना है। कैसे, ये देखिए, ओके। मैंने रिस्ट जो है वो न्यूट्रल रखी है, रिस्ट ऊपर नीचे नहीं हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। पूरी इसमें कॉन्ट्रैक्शन बॉडी के साथ। अगेन कर्ल, ड्रैग कर्ल बॉडी के साथ। ऑलराइट, इसके आपने करने हैं 6 रेपिटेशन और इसके इमीडिएटली बाद फिर से आप रिस्ट कर्ल करेंगे 6 रेपिटेशन, फिर वापस आएंगे इस पे 6 रेपिटेशन और ऐसा कंटिन्यू करेंगे विदाउट स्टॉप टिल द टाइम टोटल 6 सेट 6 रेप के नहीं हो जाते। ये है आपका कंप्लीट आर्म्स असॉल्ट जो विंस गिरोंडा का ब्रूटल वर्कआउट है। आप इसे 2-3 हफ्ते महीने में एक बार भी करें, इट इज मोर देन इनफ फॉर यू। बहुत पावरफुल वर्कआउट है, इसे ओवर नहीं करना है। आई होप वर्कआउट आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा वीडियो देखिए, समझिए कैसे करना है। बिगिनर्स को 6 सेट नहीं करना है, वो नहीं कर पाएंगे। इंटरमीडिएट्स भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एडवांस एथलीट्स कर सकते हैं। बिगिनर इंटरमीडिएट 2 सेट से शुरू करें, फिर 3, फिर 4 और धीरे धीरे प्रोग्रेस करें। ठीक है गाइज, और ऐसे विंस गिरोंडा के बहुत अमेजिंग और भी वर्कआउट्स हैं जो मैंने वीआर स्ट्रॉन्ग मेंबरशिप में दिए हैं। तो अगर आप वो वर्कआउट देखना चाहते हैं तो वीआर स्ट्रॉन्ग में एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ मेरा जो ज्वाइन बटन है उसे क्लिक करिए, मेंबरशिप में एनरोल करिए। बहुत अमेजिंग वेबिनार्स और वर्कआउट्स आप वहां पे एक्सेस कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वर्कआउट्स के लिए देखते रहिए वीआर स्टूपिड।